हम्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट, इसका दोनों आंसर नेगेटिव है तो ना, दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब कि कॉनकेव लेंस होगा। कनकेव होगा और मिरर कन्वेक्स, क्योंकि दोनों में वर्चुअल इमेज बनते हैं इसलिए। अच्छा नेगेटिव है तो अच्छा, उस तरीके से ठीक है। नो ठीक है, मैटर नो हाउ यू मैटर स्टैंड। हाँ, इमेज में mirror your image appears erect, a mirror is likely to be प्लेन मिरर होगा। प्लेन मिरर, हाँ obvious बात है। क्योंकि पूछे इसमें तो फॉलोइंग would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary। लेंस पूछा है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। कन्वे फोकल हाँ। लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस, तो जितना जितना फोकस के पास लेके आते हो उतनी बड़ी इमेज बनती है, तो आई थिंक ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। देख लें एक बार हाँ क्या 50। है इसमें। हाँ नेम अ टाइप ऑफ मिरर जितना यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट कनकेव। हाँ हेडलाइट्स में रियर में कॉन्वेक्स होता है, हम्म सोलर में कनकेव कॉन्वेक्स होता है, कनकेव होता कॉनकेव है, ट्रू। हाँ, मिरर होता है। कनकेव मिरर। ह्यूमन आई, कैमरा, रेटिना, पीछे में लाइट पड़े ही पड़े थे, और लाइट इंटर्स थ्रू थिन मेम्ब्रेन कॉर्निया। तो 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर, most of the refraction of the from the for the light ray entering the eyes occurs the outer surface of the cornea। ऐसे फोटो ही बनाओ। ऑप्टिक नर्व, ये रेटिना हो गया, पूरा रेटिना। ये लेंस, ऑब्वियस से बात है। आइरिस, कॉर्निया, बाहर वाले। वो डिफरेंट कलर का है, ग्रीन आइज, कलर ऑफ द आइरिस। आइरिस एंड pupil हम्म। controls the amount of light entering into the eye। आइरिस एंड pupil, ये से pupil हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है। तो आई लेंस फॉर्म्स इन्वर्टेड रियल इमेज। इन्वर्टेड रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज हमेशा क्या बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं। तो रियल इमेज यहाँ बनते इन्वर्टेड ऑन द रेटिना। डेलिकेट मीन्स मेम्ब्रेन कॉन हैविंग इनॉर क्या हुआ? इन्वर्टेड और रियल मतलब कॉनकेव लेंस हुआ ना। मतलब ह्यूमन आई में फिर कॉनकेव लेंस होता है अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो। कनकेव लेंस नहीं होगा, कन्वेक्स होगा ना। हाँ जी, कन्वेक्स में बनते हैं ना इन्वर्टेड और रियल। अच्छा हाँ हाँ सॉरी ठीक है। कनकेव मिरर का बात कर लो। हाँ हाँ ठीक है। लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड, अगर तो दोनों होते हैं। फिर ब्रेन के थ्रू, ऑक्टिव नर्व के थ्रू ब्रेन प्रोसेस कर सकते हैं। मैल फंक्शनिंग होता है तो विजुअल फंक्शनिंग दिक्कत हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी होता है ना कि रात है, अचानक से कोई विंडो खोल लेते हैं सुबह, तो दिखते ही नहीं। या फिर जब अचानक से ब्राइट जगह पर आप जाते हो, डिम लाइट के अंदर, तो फिर आपको दिखते ही नहीं कुछ। क्योंकि pupil of the eye ये acts like a variable aperture whose size can be varied with help of the iris। आइरिस के साथ वो अपर्चर बड़ा होता है, छोटा होता है। तो जब छोटा होता है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, द pupil allows less light to see the interior। हम्म। तो जब रात होता तो है जो तो लाइट का कमी है, तो पीपल डायलेट्स, इसलिए बोलते हैं रात में पीपल डायलेट्स, क्योंकि ज्यादा लाइट चाहिए दिखने के लिए। हाँ और तो सुबह प्यूपिल में का कम साइज होता है। बड़ा हो जाएगा। हाँ, बड़ा हो जाएगा, डायलेट्स। हम्म, ठीक है। हम्म पीपल इज ओपन कंप्लीटली, रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस। तो आइरिस एक तरह से मसल, प्यूपिल अपर्चर। हाँ आइरिस प्यूपिल से अटैच्ड है, तो उसी तरीके से इसका जैसे मतलब ये आइरिस में प्यूपिल हो मूवमेंट गए, ये आइरिस हो गया। आई थिंक जो रहते हैं ना, आप जो आँख खुद हाँ का आँख वो देखोगे तो कलर्ड एक पार्ट को लाइन आइरिस लाइन है रहते हैं, हाँ। यहाँ पर लाइन लाइन टेप बन बनते हैं, तो आइरिस हो गया वो। हाँ इसलिए ये आइरिस आइरिस है। स्कैन, इसी को स्कैन किया जाता है, हर के लिए अलग अलग होते हैं। हाँ ठीक है। प्यूपिल अपर्चर हो गया। ठीक, कॉर्निया तो प्यूपिल सामने वाला ब्लैडर। हो गया। हाँ, ठीक। तो ऑल रात में उनके पास ज्यादा बड़े प्यूपिल होते हैं, हाँ सही बात है, बिकॉज इट अलाउज मोर लाइट टू। रेटिना लार्ज नंबर ऑफ rods एंड ओनली फ्यू cones। बर्ड्स ऑन द हैंड अदर हैंड हैव मोर कॉर्न। कॉर्न क्यों, कलर याद दिखना चाहिए। कॉर्न के लिए कलर, सी से कलर, सी से कॉर्न, हो सकता है। ठीक है।
यही होता है ना, एक बार देख लो, ये होगा। रॉड्स लाइट के लिए होता है, क्योंकि रात को लाइट आओ उसको तो लाइट का ही होगा ना। हम्म पावर अकोमोडेशन, सिलरी मसल करंट इनेबल्स टू सी ऑब्जेक्ट। सिलरी मसल क्या कैसे काम करते हैं? इट चेंजेस द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। फोकल लेंथ चेंज होता है, दूर से दूर दिख सकते हैं। हाँ तभी, ध्यान से, जब दूर होता है तो आंख छोटा करके देखते हो, बहुत दूर देखना, हम्म। सामने हम्म। में डायरेक्ट, हाँ इसी कारण फोकल लेंथ चेंज होता है उससे। इसी फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए यूज होता है लेंस, बाहर में लगा चश्मा, हम्म। क्योंकि अब दूर करे दिखता नहीं, आंख छोटा करे देखते हो दिखने के लिए, इसी के लिए इट इनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ ऑफ द आई डिक्रीजेस, सही बात है, फोकल लेंथ इंक्रीजेस तो दूर दिखता है, फोकल लेंथ डिक्रीजेस सामने दिखता है, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। तभी हम लोग ब्लर और फीलिंग द स्ट्रेन इन द आईज, जिसको तो पता चलती ही होगा। हाँ। 25 सेंटीमीटर होना होता है एक तरह से लीस्ट डिस्टेंस, जहां पर आप देख सकते हो, जहां मिल्की एंड क्लाउडी नहीं जम जाते तो वहां पर कैटरेक्ट फॉर्मेशन। हम्म। रॉड्स फॉर द लाइट वेर कोन्स फॉर द डिस्टिंग्विंग कलर। हाँ कोन्स फॉर द कलर है ना, तो कोन्स सी कलर सी, ऐसी है। ठीक है, ऐसे ही होगा। वाई डू हैव टू आईज फॉर द विजन? टू आईज विद विजन क्यों? क्योंकि ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल व्यू 150 डिग्री है, विथ वन आई, 180 डिग्री विथ टू आई। आपको पता रहता है कि आपके हाथ के आसपास में कौन है, बिना देखे उस तरफ, क्योंकि आपको पता रहता है कि 180 डिग्री है। एक आंख को बंद कर दो तो आपको बस इसी तरफ, इस तरफ दिखेगा नहीं, दूसरी तरफ। वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू। कुछ कुछ एनिमल होते हैं उसका 360 डिग्री होता है, 270 होता है, इसलिए साइड में होते हैं, उनको बचना होता है। फॉर एग्जाम्पल डियर, ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज, वो ओवरलैप करते हैं, और उससे 3 डायमेंशन डेप्थ क्रिएशन होता है। एक हो सकता है कि बहुत पहले स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया गया था, हाथ सीधा रख करके पेंसिल रखने के लिए, पता हो ये, एक आंख बंद करके देखो फिर छुओ दूसरे हाथ से, नहीं छू पा रहे थे, तो 2D विजन है एक तरह, 3D क्रिएट करता है दोनों बोथ आईज। डिफेक्ट ऑफ द विजन करेक्शन, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर दूर, फार साइटनेस, मायोपिया शॉर्ट है छोटा, सामने देखना जल्दी, तो नियर साइटेडनेस। प्रेस बायोपिया, दोनों होगा इसमें। मायोपिया नियर साइटनेस, आप दो सामने वाला चीज देख सकते हो, दूर की चीज नहीं देख सकते। दूर की चीज देखने के लिए फोकल लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड, इसका मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं हो पाता है यहाँ पर, तभी आप दूर की चीज नहीं देख सकते, वही हुआ। हाँ, तो इट मीन्स आई हैव मायोपिया। हम्म दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। elongation of eyeball और excessive curvature of the eye lens। एक बार समझते हैं इसको। और रेटिना के सामने बनती है इमेज, रेटिना के ऊपर नहीं बन पाती है। हाँ यही बनेगा ना, ओवरऑल इसी में बने तो एग्जैक्ट दिया हुआ इसी में बनेगा। इसमें बात हुआ कनकेव लेंस यूज करते हो फॉर सुटेबल पावर, पावर तो समझ में आ गया, फोकल लेंथ से होता है 1/f, हम्म। प्लस माइनस, कनकेव है तो माइनस होगा, कन्वेक्स में प्लस होगा। अब इसमें मायोपिया का बात हो रहा है, इसका मतलब सामने की चीज दिख रहे हैं, दूर की चीज नहीं दिख रहे, दूर की चीज देखने के लिए ऐसा लेंस यूज करना है जिससे आपको दिखे, तो कनकेव लेंस यूज किया जाता है दूर की चीज देखने के लिए। कैसे? तो यहाँ पर दिया मायोपिक आई, पावर पॉइंट, तो मायोपिक आई में ऐसा होता है, यहाँ बनता है इमेज। करेक्शन ऑफ मायोपिया, वापस से बनाने के लिए, ठीक है, हाँ, और रेस को डाइवर्ज करना पड़ेगा, डाइवर्स क्योंकि करने। कॉन्वेक्स तो आई में वो तो कन्वर्ज कर रहा है पहले ही, तो कॉनकेव चाहिए और उसको दूर तक डाइवर्ज करे। ठीक है। हाँ ठीक है,
समझ में आई है। ऑलरेडी जो आई है उसमें थोड़ी चेंज हो रहा हो, तो कन्वेक्स ही रहने वाला हमेशा। हम्म हाँ वो तो कन्वेक्स रहेगा दोनों तरफ, चाहे वो आप हाइपरमेट्रोपिया रहे या मायोपिया रहे, वो चेंज नहीं हो रहा है। इट इज रिलेटेड टू द फोकल इशू। फोकल इशू अकोमोडेशन का बात किए, इससे कारण हो रहा है। यहाँ पे जो फोकल हम्म लेंथ इंक्रीज करता है तो आपको दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, सही बात है। एंड डिक्रीज होता है तो आप नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, तभी आंख को छोटे का देखते हो, बड़े करते हो, स्लेरी मेशर कारण होता है। तो इसमें कुछ होता होगा दिक्कत, तभी जा करके फोकल लेंथ ऊपर नीचे हो जाता होगा। तो फोकल लेंथ में इशू आता है तब वी कैनॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। बोथ, इसको जब बोलते हैं नियर साइटेडनेस, मतलब सामने दिखता है दूर नहीं दिखता है, तो मायोपिया। दूर दिखने के लिए कनकेव यूज करते हैं, कनकेव लेंस, वापस से इसको डाइवर्स करते हैं ताकि कन्वेक्स यूज करके हम कन्वर्स हो जाए। कन्वर्स तो होना ही है अल्टीमेटली, हाँ ज्यादा डाइवर्स करने में कनकेव, ठीक। अब यह हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर की चीज दिख रहे, सामने नहीं दिख रहे, इसका मतलब पीछे इमेज बन रहा है। बियॉन्ड द हम्म रेटिना ऐसे लिखा रहेगा, बियॉन्ड द रेटिना। इसका मतलब और चाहिए तो पहले बना दे, कन्वर्ज और करना। कर तो हम्म कन्वर्जिंग लेंस यूज करना, हाँ। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, तो कॉन्वेक्स होता है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव कॉन्केव होता है, हाँ ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया। तो कन्वेक्स हम्म यूज करके इसको कन्वर्स पहले करना, ठीक है। फार साइड कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, कैनॉट सी मच बियॉन्ड। फोकल लेंथ ऑफ द आईज इज टू लॉन्ग, सही बात है, टू लॉन्ग, इसलिए बहुत दूर चल जा रहे हैं, ठीक है। तो ओल्ड एज पीपल में हाइपरमेट्रोपिया ज्यादा होता है, हम्म पास का नहीं दिखता ना उनको, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। आई बॉल हैव बिकम मोर टू स्मॉल, ट्रू। तभी हो गया, ये छोटे हो गए। पहले आई बॉल फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है तो फोकल लेंथ कम होता, आई बॉल छोटे हो गए, मतलब कन्वेक्स लेंस छोटे साइज के हो गए, मतलब दूर बन रहे हैं। तो हम्म उसको डील करने के, सामने बनाने के लिए एक बड़े कन्वेक्स लेंस जरूरत है, जो सामने बनाए एक तरह से कन्वर्ज करने के लिए काम है, ठीक है, याद हो गया अब। एप्रोप्रिएट पावर, पावर तो पता ही है, प्लस साइन होता है, 1 बाई जैसा होगा 2.5, 2.25, जो भी। प्रेस बायोपिया, अकोमोडेशन of the eye usually decreases with aging. Near point gradually recedes, gradually weakening of the ciliary muscle. तो दोनों होता है, जिसमें मायोपिया भी होता है, एप्रोमेट्रो, जिसमें बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। कनकेव भी होता है, कन्वेक्स भी होता है। डिस्टेंट विजन के लिए काम आता है कनकेव, और कन्वेक्स लेंस नियर विजन के लिए काम आता है। आई डोनेशन की बात कर ही लिए। डायबिटिक कारण भी होता है, एस्थमा, देखो। आई मस्ट बी रिमूव 4 से 6 घंटा नियर आई बैंक। कॉर्निया कैन बी रेप्लिकेटेड और अशक्त। One pair of eye can give vision to the two corneal blind people. तो कॉर्नियल ब्लाइंड के लिए आप दे सकते हो सिर्फ, बाकी सब आई ब्लाइंडनेस ठीक नहीं हो सकता। तो समरी, कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए इट कैन बी डन बाय फोकल लेंथ, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ को अकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। 25 मीटर होता है। कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, मायोपिया, सामने का दिखना दूर का नहीं दिखना, हाइपरमेट्रोपिया, दूर का दिखना सामने का नहीं दिखना, प्रेस बायोपिया, दोनों का में दिक्कत है। मायोपिया शॉर्ट साइटनेस, पहले ही बन जाते हैं इमेज, इसको डाइवर्जेंस चाहिए, डाइवर्जेंस के लिए आपको कॉनकेव यूज करना पड़े। मतलब कि डाइवर्जेंस क्यों चाहिए, क्योंकि कनकेव कन्वेक्स लेंस है जो आंख में, कॉर्निया में, वो बड़ा हो गया, इलोंगेटेड हो गया, तो उसका फोकस पॉइंट कम हो गया, इसको वापस से रेटिना में पहुंचाना है। तो आप ऐसा लेंस को यूज करें दैट विल हेल्प इन डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रे। तो डाइवर्जेंस लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस, द इमेज ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फोकस बियॉन्ड द रेटिना, दूर बन रहा है, क्यों, क्योंकि जो आई है कन्वेक्स लेंस, इट हैज बिकम स्मॉल, तो फोकस बियॉन्ड रेटिना जा चुके हैं। अब इनको वापस से रेटिना में लाना है, वापस लाने के लिए वी हैव टू यूज बिगर कन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ यूज करते हो, कन्वेक्स लेंस सुटेबल पावर।
डिपेंड करता है फोकल लेंथ कितने है, उसके हिसाब से पावर होता है 1/f। ये एग्जाम्पल ले लो मानसी। Question. क्वेश्चन, हाँ। The human eye can focus objects at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to accommodation. एकोमोडेशन, ठीक Human eye forms the image of an object at its है। रेटिन। retina. हम्म। These distance 25 meter, हम्म। sorry, centimeter. हम्म। The change in the focal length of an eye is caused by the action of ये होना चाहिए ciliary muscle. रेटिना बन रहा है, Change. प्यूपिल को डायरेक्ट कर रहा है। और आइरिस Hmm. जो है वो एक तरह मसल है जो प्यूपिल को डायरेक्ट करता है, इसलिए मसल फोकल फोकल लेंथ के लिए होगी। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली क्लोजर देन 25 मीटर, मतलब सामने दिख नहीं रहा है, दूर का दिख रहा है, सामने नहीं दिख रहा है, तो मतलब Hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया हो गया, हाँ। फिर image distance in the eye when we increase the distance of the object from the eye। तो मतलब रेटिना से पहले इमेज बनती है। तो हाँ। अगर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और फार अवे होता है तो रेटिना से पहले बन रही है। मिसलेनियस टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पूछा है 5वें स्टेट कौन होता है, 4 स्टेट कितने होते हैं। प्लाज्मा सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, आयोनाइज गैस। आयोनाइज गैस कब होता है, गैसियस में होता है ना कि N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आयोनाइज मतलब कि उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इट विल बी एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन पास एनर्जी ज्यादा होगा, तो आयोनाइज्ड चीजें, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक स्पार्क फॉर एग्जांपल है, नियॉन लाइट। तो नियॉन लाइट में लाइट क्यों ऐसे दिखता है कि हर एक से, फॉर एग्जांपल आप जाते हो कोई पार्टी में, तो वहां पर नियॉन लाइट के रहते हैं ना ये बहुत सारे, तो ऐसा क्यों हम्म रहता है, प्लाज्मा लाइट बोलते हैं, क्योंकि लाइट जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो वैसी वो जो गैस है इट बिकम आयोनाइज्ड, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इट गेट्स वेरी एक्साइटेड, उसमें भी बहुत केमिस्ट्री हाई ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर में गैस जब एक्साइटेड हो जाते हैं पार्टिकल्स, तो वो बैंड होता है एक बैलेंस बैंड, इट इट गोज इनटू हायर बैंड, इसमें कलर डिफरेंट होता है हर एक का। फ्लोरेसेंट ट्यूब इसी में काम करते हैं घर पे, ट्यूबलाइट, अभी वाले ट्यूबलाइट नहीं, अभी वाले ट्यूबलाइट तो सबके पास एलईडी वाला है, लेकिन कुछ पहले वाले जो फ्लिकर करते थे, फ्लोरेसेंट ट्यूब, उसमें नियॉन लाइट, नियॉन गैस के होते हैं, हीलियम लाइट, हीलियम गैस, आयोनाइज गैस चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट, चार्जिंग क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड अ ट्यूब। तो वह सब जगह होता है, स्टार में होता है हर जगह, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा। 4 स्टेट ऑफ मैटर, एक्साइटेड पार्टिकल, चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, गैस सिंपल है, यहाँ पे एक्साइटेड है प्लाज्मा। उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यही बोस है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, सत्यनाथ बोस। कोरोना, ये कोरोनल, टोटल सोलर एक्लिप्स की चारों तरफ जो बोलते हैं एक तरह से। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट 5th स्टेट ऑफ मैटर आया था क्योंकि इट इज फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ गैस एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, 100,000 ऑफ डेंसिटी नॉर्मल लेयर, सुपर लो टेम्परेचर, तो सुपर लो टेम्परेचर, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनता है। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया अभी तक कैसे होता है एग्जैक्टली। क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, ज़्यादा जरूरत नहीं। इसमें तो कैपिलरी हाँ एक्शन होता जरूरत है। नहीं। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड टुडे। थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप next set of chapters, electricity, gravity, tomorrow due to the answer.